सभी को नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत आपको आज इंग्लिश कोर 301 कोड से हम 12वीं कक्षा का सैम्पल पेपर लेकर के प्रस्तुत हैं। इस सैम्पल पेपर या इस क्वेश्चन पेपर से आपको बहुत जानकारी उपलब्ध होने वाली है। किस प्रकार से आप इंग्लिश का CBSE बोर्ड का 12वीं कक्षा का पेपर जो है सॉल्व करेंगे। कोड 301 इंग्लिश कोर की हम बात कर रहे हैं। मैक्सिमम मार्क्स जो हैं 80 मार्क्स। किस पार्ट से क्या उठाया जाता है, किस पार्ट्स के कितने मार्क्स जो हैं आपके लिए निर्धारित किए गए हैं और किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ये सब वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो शुरू करते हैं। वीडियो से जुड़े रहिए और पसंद आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे संबंधित पैसेज वगैरह या फिर जो ग्रामर पोर्शंस है, हमारा आर्टिकल्स वगैरह, नोटिस वगैरह या फिर पैराग्राफ्स को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, उसके तरह तरह से वीडियो हम बार बार जो है देते रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज की यह महत्वपूर्ण क्लास। तो इंग्लिश कोर का हम पेपर हल करने जा रहे हैं, एक प्रकार से उसको डिफ़ाइन करने जा रहे हैं। आप किस पोर्शन से कैसे हल करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो देखिए, यहाँ पर 3 आवर्स का टाइम आपको दे रखा है और मैक्सिमम मार्क्स जो हैं 80 मार्क्स यहाँ पे लिखा हुआ है। इंस्ट्रक्शंस हैं, 3 पार्ट्स यहाँ पे दे रखे हैं। क्वेश्चन पेपर जो है कंटेंस 3 सेक्शंस: रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स और लिटरेचर। देखिए, रीडिंग स्किल्स और राइटिंग और लिटरेचर आपकी जो क्वेश्चन पेपर है 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, सेक्शन A, B और C। रीडिंग स्किल्स में आपके पैसेज होंगे जो हम आगे दिखाने वाले हैं आपको। राइटिंग स्किल्स में आपका क्रिएटिव स्किल्स सेक्शन होगा, 18 मार्क्स का यह सेक्शन होगा, और लिटरेचर्स आपकी बुक से रिलेटेड है। तो देखिए, सबसे पहले रीडिंग स्किल्स की बात करते हैं। 22 मार्क्स का यहाँ पर रीडिंग स्किल्स जो है दे रखा है। सेक्शन A में यह आप देख सकते हैं कि पहला जो रीडिंग कम्प्रीहेंसिव अनसीन पैसेज आपको दिया जाएगा 12 मार्क्स का होगा, यानी 12 अंक जो है यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं पहले पैसेज से। तो देखिए, टोटल जो मार्क्स हैं 22 मार्क्स का यह रीडिंग स्किल्स का आपका पार्ट होगा सेक्शन A। इसमें एक पैसेज आपको दे रखा है, अनसीन पैसेज। आप पैसेज पढ़ सकते हो। ऑथर ले इन हिज कैबिन स्टिल ट्राइंग टू पीस टुगेदर द इवेंट्स ऑफ लाफी हॉर्स। आगे आप पढ़ें, बाद में आपको किसी पैसेज को हल करके और कैसे हल किया जाता है ये बाद में आपको समझाएंगे। आज केवल क्वेश्चन पेपर का पैटर्न हम जानने की कोशिश करेंगे। आप इसको अच्छे से समझ लें कि किस प्रकार से अपने पेपर को हल करना है। तो सबसे पहले आप अनसीन पैसेज को हल करेंगे और क्वेश्चन नंबर आपका जो 1 है यहाँ पर अनसीन पैसेज 12 मार्क्स का होगा। और ऐसे में ये आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप क्वेश्चन पेपर हल करते हैं, अनसीन पैसेज आप हल करते हैं, तो आप जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, देखिए, ये एक आपको सीरीज में ही करने होते हैं। यानी एक क्वेश्चन पेपर से जो अनसीन पैसेज आप सोल्व करने जा रहे हैं वह आपका एक साथ ही सोल्व होना चाहिए। यानी उसके क्वेश्चन आंसर जो आप यहाँ पे लिखेंगे, जैसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, उसने दिया हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पैसेज अबव। ऊपर जो पैसेज है उसके आधार पर नीचे आंसर्स आपने देने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन उसने दे रखा है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका ऑप्शन है, ऑप्शन दिए हुए हैं, सिलेक्ट द option that classify author's confusion about drastic events such as the destruction of his home plants and the introduction of new technologies correctly। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं और ऑप्शंस में से एक आपको चूज़ करना है। 1 मार्क्स का यह क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप पहला जो क्वेश्चन नंबर डालेंगे उसका आंसर आप यहाँ पे ABC के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। जैसे मान लो आपका A या B ऑप्शन आंसर है तो आप साथ में लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन होगा, साथ में ही सेकंड का आपने ऑप्शन लिखना है। ऐसे ही थर्ड जो क्वेश्चन है वो 40 वर्ड्स में आपको स्पॉट करना है। 2 मार्क्स का यह क्वेश्चन है। राइटिंग स्टाइल में डिस्क्रिप्टिव और ह्यूमरस सेंटेंस एविडेंस जो आपने देना है यहाँ पे, शेयर एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट अबाउट 40 वर्ड्स। जो ऊपर पैसेज आया वहीं से आपको ये जो है राइटिंग स्किल्स के लिए निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली विद द कैरेक्टरिस्टिक और डिस्क्रिप्शंस। अपनी विशेषताएं बतानी है अप्रोप्रिएटली। नीचे जो है 1 अंक का यह क्वेश्चन है और यहाँ डैश दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में ये क्वेश्चन है। तो कुल मिलाकर के ये सारे क्वेश्चन आपने हल करने हैं एक ही पेज पर, कह सकते हैं एक ही साथ आपको यह सॉल्व करने हैं। जैसे हम 5वां क्वेश्चन पढ़ेंगे, सिलेक्ट द
ऑप्शन दैट इज सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एक्सप्रेशन प्रेटी नीट हूँ। तो यहाँ पर प्रेटी नीट का एक्सप्रेशंस आपने देना है कि क्या इसका आंसर होगा। सिमिलर वर्ड आपने देना है, सिमिलर यानी सिनोनिम्स आपने निकालना है। तो यहाँ पे देखिए तो सिंपल है, प्रेटी नीट काफ़ी सुंदर होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर पॉजिटिव सेंस में देखिए सी ऑप्शन ज़्यादा पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है, इम्प्रेसिव यस। ऐसे आंसर आपने निकालने हैं। तो ये कुल मिला के आपके यहाँ पे आगे क्वेश्चंस दे रखे हैं, 9 क्वेश्चंस आपके हैं और 12 मार्क्स का ये होगा आपका। सेकंड जो आपका पैसेज होगा अनसीन पैसेज, ये 10 मार्क्स का होगा। तो कुल मिला के अब 22 मार्क्स हमारे कंप्लीट हो जाते हैं सेक्शन ए से, पैसेज से, यानी अनसीन पैसेज आपको 2 देगा और दोनों आपने हल करने होते हैं। तो यहाँ पर 12 और प्लस 10 मार्क्स के आपके होंगे। ये आप देख सकते हैं सेकंड पैसेज के क्वेश्चंस भी सेम जैसे पहला जो हमारा अनसीन पैसेज था वैसे ही सब सिमिलर जो है क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखे हैं। हो सकता है इसमें कुछ ऑप्शंस और कुछ स्टाइल्स जो है चेंज हो सकता है क्वेश्चंस का। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, फिर 1 मार्क्स के ऑप्शन वाले क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। ऐसे ही आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर केवल 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है और 10 अंक के इसके निर्धारित किए गए हैं, 22 मार्क्स हैं। अब सेकंड सेक्शन की ओर चलते हैं। सेकंड सेक्शन जो है आपका क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स का होगा, 18 मार्क्स का यह सेक्शन होगा, 18 अंक का। पहले 22 था सेक्शन ए में और सेक्शन बी होगा 18 अंक का। तो यहाँ पर जो है आपका राइटिंग स्किल्स का पोर्शन आ गया है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो है 4-4 अंक 5-5 अंक के भी दिए जा सकते हैं। तो इसमें आपका जो एक प्रकार से ग्रामर पोर्शंस हैं यानी राइटिंग स्किल्स पोर्शंस है वो यहाँ पर दे रखा है। जैसे पहला क्वेश्चन है उसने दिया थर्ड जो क्वेश्चन है, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ टू, यानी 2 में से एक को आपने हल करना है इन अबाउट 50 वर्ड्स, लगभग 50 शब्दों में आपने हल करना है। जैसे ए ऑप्शन दे रखा, पढ़ के हम बता देते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाते हैं। बाली हाई पब्लिक स्कूल हैज़ रिसेंटली क्रिएटेड क्योर ग्रीन, a dedicated area for local medicinal herbs and shrubs adjacent to the flower garden on campus। कि कोई बाली हाई स्कूल पब्लिक स्कूल है, उसने रिसेंटली ही एक क्योर ग्रीन एरिया जो है लोकल मेडिकल हर्ब्स और सर्ब से यानी जड़ी बूटियों से संबंधित उसने शुरू किया है। एडजेसेंट्स यानी साथ में लगता हुआ फ्लावर गार्डन है कैंपस में। एज रासेल तिवारी कैप्टन ऑफ इको क्लब के कैप्टन हैं आप, रासेल जो तिवारी जी हैं, इको क्लब के ड्राफ्ट एंड नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड, और इसके लिए आपको नोटिस बोर्ड पर नोटिस ड्राफ्ट करना है। इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म देनी है स्टूडेंट्स क्लास 11th और 12th अबाउट ए गाइडेड वॉक थ्रो क्योर ग्रीन, कि किस तरह से उसको क्योर ग्रीन से उसको गाइडेड किया जाएगा। पोस्ट असेंबली ऑन फ्राइडे को पोस्ट वगैरह करनी है। 10 जुलाई को इनवाइट केयर गिवर एप्लीकेशंस फॉर क्योर ग्रीन, कि भाई उनके केयर गिवर एप्लीकेशंस कितने हैं, यानी उसको देखभाल करने के लिए जो भी एप्लीकेशंस है उनको इनवाइट आपने करना है एक नोटिस के थ्रू। दूसरा और में दे रखा है, या तो आप ए पोर्शन करेंगे यानी ए क्वेश्चन हल करेंगे या बी पार्ट वाला करेंगे। यू आर सेक्रेटरी ऑफ नेबरहुड वॉच स्कीम जस्तिनापुर सेक्टर D3 सोसाइटी ड्राफ्ट नोटिस फॉर सोसाइटी नोटिस बोर्ड ऑफ इन्फॉर्मिंग रेजिडेंट्स अबाउट द चेंज ऑफ द पर्सनल हेड security gate to and share necessary details. Also include the news of the installation of the much awaited security cameras on the eastern periphery of the society, कि ईस्टर्न क्षेत्र में आपका सोसाइटी के ईस्टर्न भाग में यानी नगर में आपको कैमरे वैमरे सुविधा करनी है, और आपको जो है सिक्योरिटी से संबंधित जो चेंज आपको चाहिए रेजिडेंशियल को इन्फॉर्म करना है जो आपने चेंज करने हैं। तो यहाँ पर जस्तिनापुर सेक्टर 3 के नोटिस आपने सोसाइटी को नोटिस बोर्ड पर ये नोटिस लगाना है सोसाइटी के लिए। तो ये था ऑप्शन आपका बी। दोनों में से एक आपको हल करना है, 4 मार्क्स का होगा, यानी टोटल 18 में से हम डिवाइड कर रहे हैं, 4 मार्क्स का यह होगा। दूसरा क्वेश्चन भी सेम ही है। यहाँ पर आपको जो है योगा कैंप वगैरह, कल्चरल फेस्ट वगैरह या फेयर्स वगैरह कह सकते हैं आप, तो ऑर्गेनाइज कैंप वगैरह ऑर्गेनाइज करना है, वहाँ उससे संबंधित क्वेश्चंस आपको दे रखा है।
जैसे यू आर द स्टूडेंट हेड, आप स्टूडेंट हेड हैं कल्चरल अफेयर्स के। स्कूल्स में जो कल्चरल अफेयर्स होते हैं, सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं, उसके हेड बना रखे हैं। एट MK सीनियर सेकेंडरी स्कूल का भी नाम दे रखा है, क्योंकि ये मेंशन करना होता है। अगर स्कूल का नाम आ जाता है तो आप अपने जो भी आप ड्राफ्ट करेंगे, जो भी आप लिखेंगे, चाहे वो रिपोर्ट की बात हो, चाहे वो नोटिस की बात हो, चाहे कैंप वगैरह ऑर्गेनाइज करना हो, तो उसमें आप मेंशन ज़रूर करें। अगर स्कूल का नाम नहीं है तो आप सीधा अपना स्कूल वैसे लिख सकते हैं, इन माई स्कूल या इन आवर स्कूल। योर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग ए 2-day योगा कैंप, आपने ऑर्गेनाइज करना है ओवर द वीकेंड, सप्ताह के अंत में। फॉर पेरेंट्स ऑफ द स्कूल, स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स स्कूल में जो पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स को आपने इन्फॉर्म करना है। क्रिएट एन इन्विटेशन, आपने इन्विटेशन देना है, इनवाइटिंग द स्कूल पेरेंट्स फॉर योगा कैंप के लिए, कि उनको इनवाइट करना चाहते हैं। तो ऐसे आपने एक इनवाइटिंग क्या नाम है इन्फॉर्मेशन के रूप में, कैंप ऑर्गेनाइजर के रूप में नेसेसरी डिटेल देते हुए आपने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को एक कैंप के लिए जो है इनविटेशन देना है। तो ये इनविटेशन आपका होगा। नेक्स्ट बी पार्ट में देखिए क्या दे रखा है। श्रीमती जो है लीलावती खत्री जो है, योर ग्रैंड मदर हैज़ रिसीव्ड एन इन्विटेशन। तो ये इन्विटेशन वाला ही पार्ट है। फ्रॉम हर चाइल्डहुड फ्रेंड, कि उसकी कोई आपकी दादी जो है उसकी कोई बचपन की सहेली है, मित्र हैं। रेजिडिंग एट द डिस्टेंस इन द सेम सिटी, उसी सिटी में रहती हैं या रहते हैं। द इन्वाइट इज़ फॉर द ब्लेसिंग सेरेमनी एंड सेलिब्रेटरी डिनर, वो सेरेमनी करना चाहते हैं, आपकी दादी को बुलाना चाहते हैं। मार्किंग द बर्थ ऑफ हर ग्रांड डॉटर, उनकी कोई पोती वगैरह हुई है, ग्रांड डॉटर हुई है, उसके बर्थ पर वो एक उत्सव मनाना चाहते हैं, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, तो आपकी दादी को उन्होंने इनवाइट किया है। तो यहाँ पे दे रखा है योर ग्रांड मदर विशेज टू अटेंड द इवेंट, आपकी दादी चाहती है कि उसको अटेंड करें, बट वुड नॉट नीड बी अकम्पनीड बाय द फैमिली मेम्बर टू असिस्ट हर विद हर व्हील चेयर, लेकिन उनको आवश्यकता है एक फैमिली मेम्बर की जो उसकी व्हील चेयर पर ले जाने में सहायता करे, यानी दादी काफ़ी बूढ़ी हैं। इससे संबंधित इनविटेशन अगर दादी माँ को मिला है और आपको रिप्लाई करना हो तो आप देखिए यहाँ पर क्रिएट एन एप्रोप्रिएट रिप्लाई, एक उचित रिप्लाई आपने करना है एक्सेप्टिंग दिस इनविटेशन, इस इनविटेशन को, आमंत्रण को, निमंत्रण को आपने स्वीकार करना है। और बिहाफ ऑफ योर ग्रांड मदर, अपनी दादी माँ के बिहाफ की ओर से आपने इन्विटेशन को स्वीकार करना है, उनको लेटर एक प्रकार से, इन्विटेशन एक प्रकार से उसका जवाब देना है। तो नेक्स्ट देखिए 5वां क्वेश्चन जो होगा हमारा 5 मार्क्स का होगा। इसमें से भी आपको 2 में से एक ऑप्शन मतलब पूरा करना है। एक क्वेश्चन हल करना है। अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द 2 इन 120 और 150 वर्ड्स, लगभग 120 से 150 शब्दों में आपने लिखना है लेटर। ये लेटर वाला पार्ट्स हमारा आ जाता है राइटिंग स्किल्स के अंतर्गत आएगा। यू आर दमनजीत सिंह, फ्रेश ग्रेजुएट फ्रॉम फिल्म मेकिंग BFF बैचलर ऑफ फिल्म आर्ट्स आपने किया हुआ है फ्रॉम JTT चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। यू सा द गिवन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर, में आपने एडवर्टाइजमेंट देखा है कोई, एंड विश टू अप्लाई फॉर द पोजीशन एडवर्टाइज्ड, और आप वहाँ पर जो अप्लाई करना चाहते हैं। राइट ए लेटर, लिखना आपने टू मिलीजोर आर्ट्स, मिलीजोर आर्ट्स है कोई, जौहर आर्ट्स को, अलॉन्ग विद द बायोडाटा, अपना बायोडाटा देना है। एक्सप्रेसिंग योर इंटरेस्ट इन द एडवर्टाइज्ड पोस्ट, और उस एडवर्टाइज पोस्ट को आपने जवाब रिप्लाई करना है अपने बायोडाटा के साथ। कभी आपको ऐसे क्वेश्चन से कैसे आपको बायोडाटा बनाना है, कैसे आपको ऐसे लेटर लिखने हैं, फिर कभी वीडियो में बताया जाएगा। अभी हम क्वेश्चंस को ही बता रहे हैं, क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो अभी केवल हम इतना ही बता सकते हैं कि ऐसे आपको एक एडवर्टाइजमेंट को देखकर अपना आवेदन पत्र देना है। और नीचे जो है इस जो एडवर्टाइजमेंट का प्रारूप भी उसने दे रखा है, मिली जोहर आर्ट्स, ये जो है देखकर आपने घबराना नहीं है, ये आपके बेनिफिट का ही पार्ट्स होगा। एक लेटर लिखते समय आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि यहाँ पे आपको ये मिल जाता है कि आपको किस तरह से लिखना है। उन्होंने मांगा है असिस्टेंट डायरेक्टर्स, यानी आप असिस्टेंट डायरेक्टर्स के लिए अप्लाई करेंगे। वांटेड फॉर फीचर्स फिल्म, फीचर फिल्म्स के लिए आवश्यकता है। अपॉर्चुनिटी फॉर एस्पायरिंग असिस्टेंट डायरेक्टर्स की, असिस्टेंट डायरेक्टर को जो है नीड है असिस्टेंट डायरेक्टर्स की। हु डू वी नीड, जिनकी आवश्यकता है। फ्रेशर्स भी हो सकता है, एक्सपीरियंस भी हो सकता है, बोथ दोनों हो सकता है, वेलकम है। रिक्वायर्ड कर रखी है उन्होंने डिग्री और डिप्लोमा। आपको फिर अपने जो आप लेटर लिखेंगे उसमें आवेदन में अपना बताना है कि ये डिग्री आपने की हुई है, ये डिप्लोमा फिल्म मेकिंग में आपने किया हुआ है, जैसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से ऊपर दिया हुआ था JTTI
चंडीगढ़ से आपने जो है BFA आपने किया हुआ है वो आपने मेंशन कर देना है। स्किल साथ में दे रखी हैं, स्किल पूछ रखी है, इन स्किल्स में से भी आपको एक्सपीरियंस देते हुए आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको आवेदन करना है। दूसरा ऐसे ही ऑप्शन में आपको दे रखा है दूसरा क्वेश्चन, डिस्पाइट बीइंग एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रोड सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनी पीपल डू नॉट रिस्पेक्ट जेब्रा क्रॉसिंग का बहुत सारे लोग फिर भी जो है इंस्ट्रक्शंस जो हैं फॉलो नहीं करते हैं। फेल टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स को तोड़ देते हैं विच रिजल्ट से हजर्ड सिचुएशन ऑन द रोड, इससे सिचुएशन रोड पर जो है काफ़ी ख़राब हो जाती है। राइट अ लेटर लिखना है अपने एडिटर को ऑफ नेशनल डेली न्यूज़पेपर जो हैं उसके एडिटर को यानी संपादक को पत्र आपने लिखना है। शेयरिंग योर कंसर्न, अपने बारे में जो आपके विचार हैं। एग्जामिनिंग द रीजन्स फॉर सच बिहेवियर, ऐसे बिहेवियर से संबंधित क्या कारण हो सकते हैं। प्रोवाइड सजेशन, आपने सजेशन भी देने हैं फॉर स्प्रेडिंग अवेयरनेस ऑफ रूल्स एंड एटिकेट इन्वॉल्व्स, जो भी रूल्स हैं या जो भी नैतिकता से आधारित इसमें मैनर्स हैं वो आपको इन्वॉल्व करने हैं, किस तरह से आप इस समस्या को हल कर सकते हैं। एडिटर को ये आपने लिखना है। यूज़ द गिवन क्यूज़, आपने नीचे जो है कुछ उन्होंने हिंट भी दे रखे हैं क्यूज़। अलॉन्ग विद योर ऑन आइडियाज़, जो आपके अपने आइडिया हैं उसके साथ कंपोज करने हैं दिस लेटर में। जैसे ये दे रखे हैं इसने, शोभा बुरा, आप जो है शोभा बुरा हैं, ए कंसर्न सिटी रेजिडेंट, आप सिटी रेजिडेंट हैं, निवासी हैं। तो यहाँ पे सोमा बुराहा के नाम से आपने बराह का नाम से आपने लेटर लिखना है। नीचे जो ऑप्शंस जो पॉइंट्स दे रखे हैं, क्यूज़ दे रखे हैं, उनको इन्वॉल्व करना है अपने लेटर में एडिटर को। जैसे टू द एडिटर, नेशनल डेली न्यूज़पेपर जो आप लिखते हैं और नीचे न्यू दिल्ली आप डाल देते हैं। उसके बाद जब आप अपना मैटर डालते हैं तो यहाँ अवेयरनेस के बारे में बताना है, पब्लिक और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताना है, किस प्रकार से लोगों की सहायता कर सकते हैं, पर्सनल और सोशल मीडिया के बारे में बताना है, और किस प्रकार से फाइन्स और पेनल्टीज़ लगती हैं, रिवोकिंग ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह को आप किस तरह से जो ट्रैफिक रूल तोड़ते हैं उनको बंद किया जा सकता है, लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। ऐसी कुछ आपने मॉनिटरिंग से संबंधित जो है कुछ ना कुछ कैमरा वगैरह लगाने से संबंधित, पुलिस वगैरह से संबंधित सभी इन्फॉर्मेशंस आपने लेटर में प्रोवाइड करने की कोशिश करनी है, और ये एडिटर को लेटर जाएगा जो न्यूज़पेपर में प्रकाशित होगा। आगे क्वेश्चंस देखते हैं। छठा जो क्वेश्चंस होगा हमारा, ये भी आपका आर्टिकल से संबंधित है। राइटिंग स्किल्स में आर्टिकल आते हैं, आप जानते ही, एनी ऑफ वन ऑफ द टू, दो में से आपने एक करना है। 120 और 150 वर्ड्स यहाँ पे दिएंगे। यू आर साहिल हुसैन है आप 12वीं B से। राइट एन आर्टिकल ऑफ योर स्कूल मैगजीन्स, के लिए आर्टिकल आपने लिखना है। तो आर्टिकल्स जैसे आप लिखते ही रहे हैं, एक पैराग्राफ के रूप में आप लिखेंगे। और यहाँ पे शेयरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ यंग अडल्ट्स एज वॉलंटियर्स इन वन लोकल कम्युनिटी नीड द डू सो एंड द बेनिफिट्स इन्वॉल्व्स, वॉलंटियर्स के रूप में जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में आर्टिकल आपने स्कूल मैगजीन्स में देना है। और में ऑप्शन यहाँ पर भी क्यूज़ आपको दे रखे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल ग्रोथ, कम्युनिटी डेवलपमेंट, बेनिफिट किस क्या क्या होंगे, सेल्फ के लिए नीड, स्किल्स होंगे, एक्सपीरियंसेस होगा। तो वॉलंटियर्स की जो बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं, उसको इसके आधार पर आप लाइन से जो है पंक्तियाँ बना सकते हैं। ऑप्शन में देखिए दूसरा जो है यहाँ पे एक रिपोर्ट वगैरह आ सकती है या आर्टिकल दोबारा पूछ सकता है। और में यहाँ रिपोर्ट दे रखी है। RWA रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन जो है नंदीपुरा सेकंड लॉन्च डे वॉलंटियर प्रोग्राम फॉर द यंग अडल्ट, के लिए वॉलंटियर प्रोग्राम उन्होंने किया है अराउंड द नेबरहुड, अपने आस पड़ोस में 18 जनवरी 2023 को। एज सुनीता जे द लोकल कोरस्पोंडेंट्स ऑफ द नेबरहुड न्यूज़पेपर, की लोकल कोरस्पोंडेंट्स है वो न्यूज़पेपर्स की लोकल, वहाँ से रिपोर्ट तैयार करनी है। कवरिंग दिस इवेंट्स, इस इवेंट की रिपोर्ट उनको तैयार करनी है। सुनीता जे जो है आप लास्ट में जो राइटर है उसके वहाँ नाम ज़रूर लिखेंगे, ताकि अपना नाम ऐसे में नहीं लिख सकते। जब नेम कोई गिवन होता है तो आप अपना नाम नहीं लिखेंगे, ये आपने ध्यान रखना। नीचे क्यूज़ दे रखे हैं वैसे ही क्राफ्ट के लिए, रिपोर्ट तैयार करने के लिए, जैसे विच वॉलंटरी प्रोग्राम आपने देना है, जो भी प्रोग्राम आप दे रहे हैं ऊपर से उठाकर आप यहाँ पे लिखेंगे। एक्टिविटीज़ क्या क्या होंगी, किस प्रकार से मैसेज डिलीवरी करेंगे, अडल्ट्स एनकरेज ज्वाइन द वॉलंटियर प्रोग्राम कैसे करेंगे, तो ये सारी बातें आप इसमें देंगे। ये पोर्शन हमारा समाप्त हुआ। इसमें मतलब 18 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। 4 मार्क्स में ऑप्शन 5 अंक में भी ऑप्शन ऐसे ही, तो कुल मिला के 18 मार्क्स का हमारा बी सेक्शन पूरा हुआ। उसके बाद C सेक्शन जो आपका आएगा वो टेक्स्ट बुक से, सप्लीमेंट्री रीडिंग बुक से आएगा। 40 मार्क्स का यहाँ पे होंगे। यहाँ पर आप जैसे बुक्स पढ़ते हैं, पहले पोइट्री सेक्शन से आपको देखा होगा आपने
कि कुछ पंक्तियाँ, कुछ पोएम की जो है लाइन्स देगा और उससे संबंधित ऑप्शन में क्वेश्चन पूछेगा। 6 अंक का ये क्वेश्चन होगा, 7वां क्वेश्चन। 40 मार्क्स टोटल होंगे सेक्शन सी के टेक्स्ट बुक से। तो यहाँ पे दे रखा है, एक पोएम दे रखी है, द एथिंग ऑफ ब्यूटी से संबंधित है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो पोएम है उससे क्वेश्चंस उठा रखे हैं और ऑप्शंस में आपसे आंसर भी दे रखे हैं, जिसका बेनिफिट आपको मिलेगा। आपने पंक्तियाँ पढ़नी हैं और पोएम को समझना है, कौन इसके राइटर हैं ये आपको याद होना चाहिए, पोइट कौन है, पोएम का नाम क्या है, उससे कई बार क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। तो यहाँ देखिए आप 6 क्वेश्चंस आपको पूछे हैं, 6 मार्क्स का यहाँ पे होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं फिर एक और में आपको फिर दोबारा से कोई पोएम से आपको जो है 6 मार्क्स का पोर्शन दे रखा है, या तो ऊपर जो दिया हुआ है उस पोएम को आप हल करेंगे, या ये सेकंड और में जहाँ पर भी और आ जाता है आप दोनों में से एक क्वेश्चन को ही हल करें, एक के ही मार्क्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे दूसरी जो पोएम है उसमें 6 अंक के क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपको करने हैं। फिर उसके बाद आपका टेक्स्ट बुक से जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऐसे ही जैसे पोइट्री सेक्शन से आपको एक लाइंस दी गई थी, कुछ पंक्तियाँ दी गई थी, उससे क्वेश्चन आंसर थे। ऐसे ही जो प्रोज सेक्शन से आपको किसी चैप्टर से पंक्तियाँ देगा, वो आपको एक पैसेज देगा, उस पैसेज से आपने जो है क्वेश्चन आंसर हल करने हैं, निकालने हैं। 4 अंक का ये आपका क्वेश्चन होगा। तो ऐसे देखिए 4 अंक में ऑप्शन भी हैं इसमें, और में ये आपको क्वेश्चन मिलेगा, या तो ऊपर वाला आप करेंगे या नीचे वाले, यानी 2 चैप्टर से, जैसे द टाइगर किंग से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गए हैं, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे जो एक पैसेज होगा, और के बाद जो है अनसीन पैसेज सप्लीमेंट्री बुक से, और एनी वन ऑफ द 2 गिवन, यहाँ पर भी 9वां जो क्वेश्चन होगा उनमें से भी 2 में से आपको एक करना है। और ऐसे ही लास्ट ये आपका सेक्शन चल रहा है, यहाँ पर भी आपने ऑप्शंस में 2 चैप्टर से, लॉर्ड स्प्रिंग वगैरह से यहाँ दे रखी हैं कुछ पंक्तियाँ, और क्वेश्चन आंसर आपने निकालने हैं। ऊपर वाली पंक्तियों को देखकर आपने इसको हल करना है। टोटल जो है यहाँ पे ये 5 × 2 10 मार्क्स के यहाँ पे फिर क्वेश्चंस लास्ट में पूछे जाएंगे आपसे। एनी 5 ऑफ फॉलोइंग 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चंस दिए होंगे, 6 में से 5 आपको हल करने हैं, 40 से 50 शब्दों में लगभग करने हैं। तो 5 क्वेश्चंस के 10 मार्क्स लास्ट में ये होंगे आपके, 40 मार्क्स आप कवर हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद रिकॉर्डेड एपिसोड ऑफ द लायर कंसल्टेंसेशन एट मोतिहारी। तो यहाँ पर बुक से, इंडिगो से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। ऐसे ही डीप वाटर से क्वेश्चन लिए गए। कुल मिला के 6 क्वेश्चन होंगे, 6 में से आपको 5 क्वेश्चन हल करने हैं। और लास्ट क्वेश्चंस जो दे रखे हैं, आंसर टू एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री बुक से आपके क्वेश्चन दे रखे हैं। 2 + 2 यानी 2 आपको क्वेश्चन करने हैं, 3 क्वेश्चन आपको देगा, उनमें से 2 आपको जो है हल करने हैं। आप देख सकते हैं इनमें से 2 आप हल करेंगे। और ऐसे ही 12 जो क्वेश्चन होगा, आंसर एनी 1 ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चन इन द 120 और 150 में से को 2 हल कर दें। यहाँ पे कुछ लाइंस दे रखे हैं। इमेजिन यू आर द पैब्लो नेरुडा द पोइट ऑफ कीपिंग क्वाइट, ये पोएम है, उसके आप राइटर हैं। तो यहाँ पर और में ऑप्शन आपको दे रखा है, या तो ऊपर वाला पार्ट आप करेंगे या नीचे वाला पार्ट करेंगे। उसके बाद जो है आंसर एनी 1 ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं, यानी और में ही यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे। या तो ऊपर वाला आप क्वेश्चन करें, 5 अंक का एक क्वेश्चन होगा, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, या फिर नीचे वाला और में से आप क्वेश्चन हल करेंगे। यहाँ पे आपसे संबंधित जो है हिंट भी दे रखे हैं उन्होंने, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यू मे बिगिन लाइक दिस, आप शुरू कर सकते हैं इस प्रकार से। आई हैव बीन मैरिड टू चार्ले फॉर ए फ्यू ईयर्स नाउ एंड आई हैव ऑलवेज नोन हिम एन इंटेलिजेंट मैन। तो इस प्रकार से आप ये प्रश्न पत्र हल करेंगे। कुल मिला के आपको पता लगा कि 13 क्वेश्चंस यहाँ पे टोटल हैं, और में क्वेश्चंस काफ़ी हैं, काफ़ी बेनिफिट आपको मिलने वाला है। फिर कभी इस पैसेज को कैसे हल करते हैं, या राइटिंग स्किल्स का पोर्शन जैसे इनविटेशन या रिपोर्ट्स या फिर आपके लेटर कैसे लिखते हैं, इन्हीं वीडियो के साथ फिर प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो से आप